पुराने समय में उत्तरगिरी पर्वतों की तलहटी में कनकपुर नामक एक विशाल राज्य था। उस पर शासन करता था राजा भास्कर नारायण। भास्कर नारायण जितना वीर था उतना ही कठोर भी। कहते थे कि उसके हृदय में दया नाम की कोई चीज शेष ही नहीं बची थी। उसका मात्र एक जुनून था, अमृतत्व। मरना उसे सबसे बड़ा अभिशाप लगता था और अमृतत्व पाने के लिए वह तंत्र मंत्र, जादू टोने, समाधि, यज्ञ कुछ भी करने को तैयार रहता था। लेकिन वर्षों बीत गए, अमृतत्व कहीं नहीं मिला। तभी एक दिन उसकी रानी सावित्री देवी ने एक कन्या को जन्म दिया। राजमहल में पहली दुल्हन, पहली हंसी, पहली किलकारी। सबको लगा अब शायद राजा का कठोर हृदय पिघल जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। क्योंकि कन्या के जन्म के समय आकाश में रक्तचंद्र उगा था। बुजुर्ग पंडित बोले, राजन, यह बालिका रक्तचंद्र कन्या है, इसका भाग्य महान होगा, परंतु इसके जीवन से जुड़ी घटनाएं पूरे राज्य को हिला सकती हैं। राजा ने भविष्यवाणी सुनी और उसी क्षण उसके मन में पागलपन ने जन्म लिया। अमृत शायद इसी कन्या के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि रक्तचंद्र के समय जन्मे बालक बालिका के विषय में मंत्र शास्त्र कहता है कि जिसकी देह पर रक्तचंद्र की चमक हो उसमें देवत्व का अंश होता है और उसका रक्त दुर्लभ शक्तियां जगाता है। धीरे धीरे यह विचार राजा के मन में जहर की तरह फैलने लगा। रानी सावित्री देवी को यह बात पता चली तो वह भयभीत हो गईं। उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा आरुषि, जिसका अर्थ था सुबह की पहली किरण। रानी ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटी को राजा की पागल महत्वाकांक्षा का शिकार नहीं बनने देंगी। वर्ष बीतते गए, आरुषि पली बड़ी। अद्भुत रूप, अगाध बुद्धि और अविश्वसनीय करुणा सब उसके भीतर था, लेकिन राजा उसकी ओर ऐसे देखता था जैसे किसी साधारण बेटी की ओर नहीं, बल्कि एक कुंजी की तरह जिससे अमृतत्व का ताला खोला जा सके। राजमहल में पहली डरावनी घटना जब आरुषि 12 वर्ष की हुई, तभी एक रात रक्तचंद्र फिर से उगा और उसी रात राजा ने अपने निजी तांत्रिकों के साथ एक गुप्त यज्ञ का आयोजन किया। रानी सावित्री देवी ने संयोग से यज्ञ सामग्री देखी। उसमें रेशमी वस्त्रों के साथ एक छोटा सा स्वर्ण कटोरा और लाल रत्न जरा छुरा देखा। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया राजा क्या करने वाला था। रानी ने उसी रात आरुषि को महल के पिछवाड़े बने एक पुराने कुटीर में पहुंचा दिया। आरुषि संभली भी नहीं थी कि रानी बोली, बेटी, आज से तुम मेरे पास नहीं रहोगी, अब तुम्हारी रक्षा सिर्फ तुम स्वयं कर सकती हो। रानी ने अपनी बेटी को गले लगाया, किसी माँ का आखिरी आलिंगन, और बोली, स्मरण रखना आरुषि, तुम्हारे भीतर सामान्य मनुष्य से कहीं अधिक शक्ति छिपी है, उसे खोजो और याद रखना, रक्तचंद्र किसी को अभिशाप नहीं देता। जो इसे संसार के लिए उपयोग करे उसी का भाग्य महान होता है। इसके बाद रानी सावित्री देवी उस कुटीर को महल के एक गुप्त द्वार से बंद कर देती है। अगली सुबह राजा भास्कर नारायण जब अपने तांत्रिकों के साथ आरुषि को लेने आता है और उसे महल में नहीं पाता, वह पागल हो उठता है। पूरे महल में कोहराम मच जाता है। सैकड़ों सैनिक प्रमुख, गुप्तचर, सबको खोज पर भेज दिया जाता है। लेकिन आरुषि अगली सुबह कुटीर से भेष बदलकर दूर निकल जाती है। वह पहाड़ों की ओर चल देती है, क्योंकि माँ ने कहा था उत्तरगिरी में ऐसे लोग रहते हैं जो रक्तचंद्र कन्या के बारे में जानते हैं। राजकुमारी साधारण वस्त्रों में, गले में अपनी माँ द्वारा दी गई नवरत्न माला पहनकर घने जंगलों में उतर जाती है। वह पहली बार दुनिया को खुली आंखों से देख रही थी, जहां डर भी था और स्वतंत्रता भी, जहां खतरा भी था और जीवन भी। आरुषि दिन भर चलती रही और रात को एक सूखे कुएं के पास टिककर सो गई। उधर महल में राजा का क्रोध चरम पर था। वह चिल्लाता, मेरी बेटी नहीं, मेरी अमृता की कुंजी खो गई, लाओ उसे, पूरे राज्य को उलट पुलट दो। रात के गहरे अंधेरे में चांद की रोशनी आरुषि के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी एक परछाई उसके सामने आई और बोली, ये जंगल बच्चों के लिए नहीं है, तुम कौन हो? आरुषि घबरा कर उठ बैठी। सामने एक लंबा तेज नजर वाला युवक खड़ा था, हाथ में धनुष, कानों में चांदी के कुंडल। उसका नाम था अघोर्य, उत्तरगिरी योद्धा समुदाय का एक सदस्य। आरुषि ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, मैं अपने घर से भागी हूं। अघोर्य ने गंभीर स्वर में पूछा, और तुम्हारे पीछे कौन लगा है? आरुषि ने गहरी सांस ली। पूरा एक राज्य। अघोर्य चौंक उठा। उसने आरुषि की आंखों में अजीब तेज देखा, कुछ दिव्य, कुछ असाधारण, कुछ ऐसा जो किसी सामान्य लड़की में नहीं होता। वह बोला, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। अघोर्य आरुषि को अपने गुरु आर्षिगालव के आश्रम में ले गया। खशी ने जैसे ही आरुषि को देखा, वह गहरी सांस लेकर बोले, तो तुम वही हो, रक्तचंद्र कन्या, जिसके जन्म से आकाश लाल हुआ था, जिसका भाग्य एक राज्य को बचा भी सकता है और मिटा भी सकता है। आरुषि घुटनों पर गिर पड़ी। गुरुवर,
मेरे पिता मुझे मारना चाहते हैं। वह मुझे अमरत्व के लिए उपयोग करना चाहते हैं। मैं क्या करूं? ऋषि गालव कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बेटी, भाग्य ने तुम्हें एक कारण से चुना है। रक्तचंद्र का रहस्य तुम्हारी माला में छिपा है। उन्होंने उसकी मां की दी हुई नवरत्न माला को अपने हाथ में लिया। माला में 7 रत्न थे, लेकिन एक काला रत्न खाली था। ऋषि बोले, जब यह 8वां रत्न मिलेगा, तब तुम अपनी वास्तविक शक्ति पहचान पाओगी और तभी तुम अपने पिता का सामना कर सकोगी। आरुषि ने पूछा, वह रत्न मुझे कहाँ मिलेगा? ऋषि बोले, उसके लिए तुम्हें जाना होगा भयंकरी घाटी, जो उत्तरगिरी का सबसे खतरनाक स्थान है। वहीं छिपा है काल रत्न, जो कि अंतिम रत्न है। आरुषि डर गई। अघोरी ने उसकी ओर देखा। तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं साथ जाऊंगा। उधर कनकपुर में राजा बदहवासी में चिल्लाता फिरता वह राजकीय भविष्यवक्ता को पकड़ लाता है और हुक्म देता है, मुझे बताओ वह कहाँ है। भविष्यवक्ता डरते डरते कहता है, राजन, आपकी कन्या उत्तरगिरी जा चुकी है। राजा दहाड़ उठा, मेरी शक्ति मेरे हाथ से जा रही है। सेना तैयार करो, उत्तरगिरी को घेर लो। मैं उसे वापस लाऊंगा, जीती या मृत। पूरा राज्य थर्रा उठा। अघोर्य और आरुषि भयंकरी घाटी की ओर निकल पड़ते हैं। अपनी यात्रा में उन्हें जंगली जानवर, भटकते साधु, दुश्मन सैनिक, बर्फीले तूफान, गहरी खाइयां, सबका सामना करना पड़ता है। लेकिन आरुषि में कुछ था, एक अजीब सा तेज, जिससे प्रकृति भी रास्ता देती जाती। यह घाटी सचमुच भयावह थी। किसी भी साधारण व्यक्ति का वहां जाना असंभव था। अघोरी बोला, हमने सही जगह ढूंढ ली है, लेकिन रत्न केवल वही पा सकता है जिसे रक्तचंद्र ने स्वयं चुना हो। अचानक घाटी में तेज हवा चली। धरती कांप उठी। आकाश में लाल चमक फैली और उनके सामने प्रकट हुआ एक काला चमकता हुआ 8वां रत्न, काल रत्न। लेकिन जैसे ही आरुषि ने उसे छूना चाहा, घाटी में से एक भयावह आवाज आई, रक्तचंद्र कन्या, क्या तुम अपने भाग्य को स्वीकारने आई हो?